नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। मित्रों, आप सभी भगवान पर फूल चढ़ाते ही होंगे और जब फूल चढ़ा देते हैं तो उसके बाद अगले दिन मंदिर की साफ सफाई में आप भगवान की प्रतिमा से फूल उतारते भी होंगे। लेकिन आपको पता है कि फूल चढ़ाने का तरीका क्या है और फूल भगवान के ऊपर चढ़ने के बाद जब आप फूल उतारते हैं भगवान के शरीर से तो उसका तरीका क्या है? नहीं पता? इस वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको दो बातें बताएंगे। एक तो ये कि भगवान पर फूल कैसे चढ़ाना चाहिए और कैसे उतारना चाहिए, और दूसरा हम बताएंगे नारद जी ने फूल के बारे में क्या कहा है। ये बहुत विशेष बात होगी जो कि हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले, जब हम भगवान पर फूल चढ़ाते हैं उस समय पर हमें फूल चढ़ाते समय फूल कैसे पकड़ना है। ये हमारा हाथ है, ये अंगूठा, अंगूठे के बाद ये तीसरी उंगली, अंगूठा छोड़ दिया जाए तो 1, 2, ये तीसरी उंगली, इसको अनामिका कहते हैं और इस उंगली को कहते हैं मध्यमा, जो बीच में रहती है। अंगूठे के बीच में जो उंगली है उसका इस्तेमाल नहीं करना, इसे तर्जनी कहते हैं और इसे कहते हैं कनिष्ठा। इसका इस्तेमाल नहीं करना। अंगूठे के पास वाली उंगली छोड़ देनी है और सबसे छोटी वाली उंगली छोड़ देनी है। ये दो उंगलियां, अनामिका और मध्यमा और अंगूठा, इस तरह से हमें फूल उठाना है और ऐसे फूल पकड़ना है, सीधा फूल, और सीधा फूल पकड़ करके ही हमें भगवान पर चढ़ाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है ये पुस्तक जिसका नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, जो गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है। और इस बात को कहने के लिए इन्होंने जो उदाहरण दिया है, वह उदाहरण इन्होंने दिया है हमको कई पुस्तकों को उदाहरण दिया है। इन्होंने प्रतिष्ठा सार दीपिका का उदाहरण दिया है, तक्ष भास्कर का उदाहरण दिया है, आचार्येंद्र का उदाहरण दिया है, चिंतामणि का उदाहरण दिया है और कालिका पुराण का इन्होंने उदाहरण दिया है। और उसके माध्यम से, श्लोक के माध्यम से इन्होंने हमें बताया है कि भगवान की पूजा में फूल कैसे चढ़ाना चाहिए और कैसे उतारना चाहिए। तो चढ़ाने की विधि हमने बताई, 2 उंगली 1 अंगूठा, इसकी मदद से भगवान पर फूल चढ़ाइए। अब उतारना कैसे है? ये अंगूठा और ये पहली उंगली, ये तर्जनी उंगली, इन दोनों की मदद से भगवान पे चढ़े हुए फूल को उतारना चाहिए। जो फूल चढ़े हुए हैं, इन दोनों की मदद से, तर्जनी उंगली की मदद से, अंगूठे की मदद से ये फूल हमें उतारना चाहिए। इस विषय में कहा गया है, इन्होंने जो उदाहरण दिया है वो इस प्रकार से दिया है। यहां लिख रहा है मध्यमा नामिका गुष्टे पुष्पम संग्रहणम पूजयते। फिर उन्होंने कहा, ये कहां से लिया है? चिंतामणि से। फिर उन्होंने कहा है अंगुष्ठम तर्जनीभ्यम तो निर्मलयम पनोदेत। ये कालिका पुराण से इन्होंने रेफरेंस दिया है, ये वहां लिखा हुआ है। तो ये विधि हो गई। इसके साथ साथ हम जो आपको बताने जा रहे थे कि नारद जी ने फूलों के बारे में क्या कहा है, तो नारद जी ने कहा है मानस फूल। मानस फूल होता है मन के द्वारा चढ़ाया गया फूल। आप दुनिया के कितने भी फूल, पत्र, फल भगवान पर चढ़ा दीजिए, उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आपके पास कोई फूल नहीं भी है, लेकिन आप अगर सच्चे हृदय से भगवान को मानस फूल, यानी कि मन में आप विचार कर रहे हैं कि मैं एक ऐसा पुष्प चढ़ा रहा हूं जो इस प्रकार से दिखता है, इतना सुंदर है, इतना कोमल है, उसकी पंखुड़ियां इस प्रकार से हैं, इस प्रकार खिला हुआ है, ऐसे आप अपने मन में भाव बना रहे हैं। और भाव बना करके उस भाव रूपी पुष्प को अगर आप भगवान को चढ़ा रहे हैं कि मैं ये फूल जो कि इस प्रकार का खिला हुआ है, इस प्रकार के आप भाव में कहने लगे कि भगवान के क्षीर सागर के अंदर जो कमल पुष्प खिलता है, क्षीर सागर बैकुंठ धाम में, तो भगवान नारायण जिस समुद्र में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उस क्षीर सागर के अंदर
जो कमल का पुष्प खिलता है, वह कमल का पुष्प मैं भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अगर ऐसा आप मानसिक रूप से सोच करके चढ़ा रहे हैं तो आपको वास्तविकता में क्षीर सागर में उत्पन्न कमल को चढ़ाने के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और ऐसा हम नहीं, ये पुस्तक कह रही है, क्योंकि इस पुस्तक में जो कि नारद जी ने कहा है कि फूल को सबसे श्रेष्ठ फूल माना गया है। कौन से फूल को? मानस फूल को, मन के द्वारा भावित। उन्होंने देवराज इंद्र को बतलाया है, ये देवराज इंद्र से कहा है नारद जी ने कि हजारों करोड़ों वाह यानी कि बाहर के पुष्पों को चढ़ाकर जो फल प्राप्त किया जाता है वह केवल एक मानस फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। श्लोक दिया है यहाँ पर, ब्राह्म पुष्पम सहस्त्राणाम सहस्त्र युक्त कोटिवि पूजिते यत् फलम पूषाम तत्फलम त्रदशादिपा मानसिकेन पुष्पेण विद्वाना नोत संशयम। यानी कि ये कह रहे हैं आगे कि इससे मानस पुष्प की उत्तम पुष्प है, वह पुष्प तो निर्माल्य भी होते हैं। मानस पुष्प बासी आदि दोष नहीं होता, यानी कि बाहर के जो पुष्प होते हैं उसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया है। आप उनको जाके देखिएगा कि किस प्रकार से फूल वर्जित हो जाता है, पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि बाहर यानी कि पृथ्वी पर या कहीं भी खिला हुआ जो फूल होता है वह निर्माल्य हो जाता है, यानी चढ़ाने योग्य नहीं रहता, बासा हो जाता है, गंदा हो जाता है। लेकिन जो हृदय के द्वारा आप सोच रहे हैं वह फूल कभी बासा नहीं होता, कभी निर्माल्य नहीं होता, और उस फूल को चढ़ाने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो करोड़ों बाहर के पुष्प, वाह पुष्प जो कि संसार में मिलते हैं, ऐसे पुष्पों को चढ़ाने से कहीं ज्यादा होती है। तो मित्रों, जब भी आप भगवान की पूजा अर्चना किया करें तो पूजा अर्चना में बाह्य पुष्पों के साथ साथ मानसिक पुष्प भी भगवान के चरणों में अर्पित अवश्य किया करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत रोचक है। मित्रों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम देते रहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई नवीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।